बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद ताशफीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी के बारे में, क्योंकि ये देखने में आया गया है कि जो पुराने वक्त थे उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी कि आजकल के इन द प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं गर्मी। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से हमारे जो मुल्क और हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, उस पर गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो चलें इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द होल टॉपिक मैं आप लोगों से 4-5 चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ CO2 के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपसे CO2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये CO2 जो गैस है नाज़रीन, ये गैस एक ऐसी गैस है जो इंसान एक्सहेल करते हैं। जो पौधे हैं वो इनहेल करते हैं और इंसान जो है वो एक्सहेल करते हैं। मीन्स इंसान CO2 गैस खारिज करते हैं और पौधे CO2 गैस को अपने अंदर लेते हैं। उनको ज़िंदा रहने के लिए CO2 गैस चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इन चीज़ों से ही जो हमारी CO2 गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो CO2 गैस है वो सिर्फ 2 to 3% जो CO2 गैस है वो पौधों से आती है। सवाल ये उठता है कि जो बाकी CO2 गैस है, CO2 को तो मैं बताने भूल गया, क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। C फॉर कार्बन एंड O2 डाइऑक्साइड, डाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल ऑक्सीजन के, ये दोनों गैसेस जब मिलती हैं तो एक कलेक्टिवली वी कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि ये दोनों गैसेस जो हैं, अगर 3% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट से आ रहा है, तो जो बाकी इतना ज़्यादा 97% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रहा है? वेयर इट कम फ्रॉम? तो ये सारा ऑक्सीजन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आ रहा है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि जो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बाकी टर्म्स को समझने के बाद। दूसरा टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आगे चलाने के लिए ये टॉपिक्स समझने ज़रूरी हैं। पानी के वेपर्स बेसिकली बुखारात होते हैं। वेपर्स कहते हैं बुखारात को। आप पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं, चंद मिनट बाद आप देखें कि वो सारा पानी उस आपका जो भी आप फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं, जो भी पैन यूज़ कर रहे हैं, उसमें से वो पानी गायब हो जाता है अगर आप उसमें कुछ चीज़ ऐड ना करें, या वैसे भी वो पानी गायब हो जाता है। ये एक जादू नहीं है, एक साइंटिफिक रिएक्शन है, एक साइंटिफिक फिनोमेना है। इस फिनोमेना में क्या होता है कि जो आपका पानी है, अगर आप उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट कर लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पानी हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो पानी है वो बुखारात बन के उड़ना शुरू हो जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। और एक मज़े की बात, एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया क्या शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये वाटर वेपर्स भी उन कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ जाके मिल जाते हैं। अब कहानी को आगे चलाने के बजाय तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विजिबल लाइट रेज। दूसरा भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिनको IR रेडिएशंस भी बोला जाता है। विजिबल लाइट रेज एंड IR रेज, हम जब भी मैं IR लफ्ज़ बोलूँ तो आपने समझ आना है मैं इंफ्रारेड रेडिएशन का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। जब भी सूरज अपनी हीट को अर्थ की तरफ थ्रो करता है तो वो दो सूरत में आती हैं, 2 रेज उसके अंदर होती हैं। एक होती है विजिबल लाइट रेज एंड द अदर वन इज़ इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेज। जो विजिबल लाइट रेज हैं वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशन से स्किन कैंसर भी हो सकता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर वेपर्स के साथ इन दोनों रेस का क्या ताल्लुक है? आपके जहन में कन्फ्यूजन आ रही होगी
इस कन्फ्यूजन को थोड़ी देर बाद जाके दूर करेंगे। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। बेसिकली ज़मीन का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया जाता है ऑटोमेटिकली या नेचुरली इंक्रीज़ होता है अर्थ का टेम्परेचर, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और वो टेम्परेचर बेसिकली ये हम कह नहीं सकते ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता है, वो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनकी वजह से इंक्रीज़ होता है, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एंड द लास्ट टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ के गिर्द एक अफेक्ट है जिसको हम कहते हैं हरा घर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताना क्योंकि इससे आपका सस्पेंस टूट जाएगा। अब हम शुरू से अपनी कहानी को डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कि अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, आखिर हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो जनाब जो आपकी CO2 गैस है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, वो कौन से डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो CO2 गैस को निकालने में अहम किरदार अदा करती हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स, बाकियात। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? हज़ारों साल दबे जो है हड्डियाँ और ज़मीन से निकलने वाला तेल और ज़मीन से निकलने वाली गैस, सोना, चांदी वगैरह, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स। हम क्या कर रहे हैं इन द प्रेजेंट टाइम, वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, इन वेरी लार्ज अमाउंट, which is very harmful for us, and in this process a large amount of CO2 gas is generated। ये जो सारा प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल को जलाने का, इसमें जो हमारी CO2 गैस है वो बर्न होती है, जो है वो जनरेट होती है जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, उनको जलाया जाता है। सो पता तो आपको चल गया होगा कि इतनी ज़्यादा CO2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रही है। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं जिसको हमने थोड़े चंद मिनट पहले डिस्कस किया है जनाब, ये वाटर वेपर्स जो है ये उस CO2 गैस जो एटमॉस्फेयर में बनती है वो उसके साथ मिल जाते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये उस CO2 गैस के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अभी हम CO2 गैस की क्वांटिटी को मिनिमाइज ही कर रहे हैं, यानी कि अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे जब CO2 गैस की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम अभी चंद साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब CO2 गैस नॉर्मल होती थी तब क्या होता था कि जो वाटर वेपर्स हैं वो CO2 गैस के साथ कंबाइन कर जाते थे। अच्छा जी, अब जनाब जब ये कंबाइन कर लेते हैं तो ये अपनी ज़मीन के गिर्द एक जोन बना लेते हैं। ज़मीन के गिर्द जो ये जोन बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ये जोन बना देते हैं, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, फिर क्या होता है कि ये जो दोनों गैस ही है ना, कार्बन डाई वाटर वेपर्स भी गैस अब जो है पानी से निकलती है। ये दोनों चीज़ें जब एक इफेक्ट बना लेती हैं, नेचुरली क्या होता है कि जो सूरज से जो दो रेज निकल रही हैं, एक ख़तरनाक है, एक हार्मलेस है, एक हार्मफुल है, एक हार्मलेस है। तो जो विजिबल लाइट रेज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उनको अर्थ के अंदर आने देते हैं जी, यू कैन गो। बट जो IR रेडिएशंस है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये असल खेल है। तो जो IR रेडिएशंस है वो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती रहती हैं, और जो विजिबल लाइट रेज हैं वो हमारे टेम्परेचर पे जो एक हीट कायम करती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सूरज की रेज़ हमारे ज़मीन तक ना पहुँचे तो ज़मीन का टेम्परेचर दिन के टाइम इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि बर्दाश्त करने से बाहर हो जाए, और रात के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, हर चीज़ जम जाए। अच्छा, अब क्या होता गया, आहिस्ता 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 हमारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करती गई। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के हवाले से हमारी नीड्स में इजाफ़ा होता गया, हमारी बेसिक नीड्स में इजाफ़ा होता गया, जिसको करने के बाद हमने जो जनाब अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाना शुरू कर दिया, उनको बर्न करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद जो है हमारी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया।
अब CO2 गैस एक पॉइजनस गैस नहीं है, CO2 गैस नुकसानदेह नहीं है, यानी कि हम कहें ना हम मर जाएंगे हम CO2 गैस से, नो 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 नो, दैट्स ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। CO2 गैस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट इसकी जो इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन कहते हैं मिकदार को, जो इसकी इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन है वो हमारे लिए हार्मलेस है। अब आप कहेंगे कैसे? जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होती रहेंगी। जितनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगी उतना ज़्यादा ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये होती हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट होती है इनके अंदर, और ये स्किन कैंसर का भी बायस बन सकती है और स्किन की कई बीमारियों का बायस बन सकती है। तो जितनी ज़्यादा CO2 गैस उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगी, उतनी ज़्यादा विजिबल लाइट हमारी लाइट रेज ज़मीन के अंदर से गुजर सकेंगी। अच्छा, अब एक टॉपिक से हट के एक बात आ जाती है कि जो विजिबल लाइट रेज हैं वो हमारी ज़मीन से निकलती कैसे हैं। तो जब ये जो विजिबल लाइट रेज हैं जब ये हमारे ज़मीन के साथ टच करती हैं, टकराती हैं, तो ये बाउंस बैक होके हमारे पास जो है ज़मीन से वापस चले जाते हैं, फिर एंटर होते हैं सूरज जो अपनी रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारी ज़मीन के ऊपर। तो अब आज बात आ जाती है कि इसका हमारी ज़मीन के टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या ताल्लुक़ है। तो जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है वो इसी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, इसी वजह से हमें आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। पुराने वक्तों में जो है वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं हुआ करती थी। पुराने वक्तों में नहीं जाते, 5-6 साल पहले अपने ज़मीन पे जाते हैं जहाँ पे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी कि लोगों को अपने घर निकलने से डर लगता था। आजकल तो यार मुझे अपने घर निकलने से डर लगता है, चक्कर आ जाते हैं इतनी गर्मी में, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सो इसका जो है बचाव क्या है, इसके जो है हम इससे बच कैसे सकते हैं? अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लीन रखें, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपनी ज़मीन को हैप्पी रखें, अब फ्रेंडली रखें हमारे साथ, ताकि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जज़्ब कर सकें और जो मुनासिब कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार है वो हमारे लिए पैदा हो सके। आलमी सतह पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जनाब जो आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं बराए मेहरबानी उनका धुआं जो है वो फ़िल्टर किया करें, ताकि हमारी जो अर्थ की पॉपुलेशन है और जो जानदार चीज़ें हैं हमारी ज़मीन की पौधे समेत उनको बहुत नुकसान ना पहुँचे। और हमारे ज़मीन पर जो स्वेयर वेदर पैटर्न्स इस वक्त आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लो लाइंग एरियाज़ ख़तरे में आ रहे हैं, ये चीज़ें ना हो सकें। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई वांट टू से, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और दोस्त भी इस चीज़ को जानने की कोशिश में लगा हुआ है तो उसको ये मेरी वीडियो शेयर कर दें। आप अपनी फैमिली को ये वीडियो सुना सकते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊंगा। इससे पहले मैंने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाई थी कि हमारी यूनिवर्स, हमारी कायनात के बारे में, उसको भी जाकर ज़रूर देखें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।